के माध्यम से ये पूछेंगे कि परीक्षा रद्द किए एकता में बल होता है और ये हमेशा याद रखिएगा। कैंसिल करना होगा। हक की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, कितना शर्म की बात है। क्या हमारा हक कोई और मार लेगा? मेहनत हम करें और मजा कोई दूसरे लूटे। नमस्कार, मैं कृपा संग्राम न्यूज़ पे लाइव देख रहे हैं। क्योंकि इस समय हमारे साथ राहुल सर गेट लगाने के लिए लोग आए हुए हैं। गेट बंद शिक्षा को लेकर कहा जाए तो खाली कर दिया जाए। आप आंदोलन में आए हुए हैं और लोग आपसे सर नहीं आए। न्यूज़ पीआर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग आंदोलन में इसलिए आए हुए हैं कि हम लोग बच्चे के साथ ही हैं, बच्चे के साथ ही थे और बच्चे के साथ ही रहेंगे। क्योंकि हम एक शिक्षक के लिए बच्चे विद्यार्थी भगवान होते हैं और उन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलती है। और ये बच्चे यदि पढ़ेंगे लिखेंगे और इनको जॉब नहीं होगा तो फिर हमारे पास ये क्यों आएंगे और आखिर तैयारी ये क्यों करेंगे? चाहे मेरे पास पढ़े या कहीं पर भी पढ़े, आखिर वो क्यों पढ़ेंगे जब जॉब ही नहीं होगी? तो हम इसलिए आए हैं ताकि और जो भी बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को भी आना चाहिए। क्योंकि आपकी ये मांग है, आपकी मांग जायज है। पेपर लीक बिहार एसएससी का हुआ है और सारे चैनल्स पर ये चल रहे थे, तो आप लोग समझ रहे हैं। सरकार में भी सारे लोगों को यह पता है कि पेपर लीक हुआ है। वो एक सीटिंग का पेपर कैंसिल किए तो उनको दोनों सीटिंग का भी और भी कर देनी चाहिए ताकि इन बच्चों को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। कहीं ना कहीं सब छात्रों में एकता नहीं है क्या? आप चलिए दोस्तों, आज की जो नहीं, छात्र में बिल्कुल एकता है और हम लोगों में भी एकता है। चूंकि बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स एग्जाम देने आते हैं। 9 लाख बच्चे सिर्फ पटना के नहीं है, पूरे बिहार के कोने कोने के लोग हैं। कुछ अदर स्टेट के लोग भी जो बिहार में आके तैयारी करते हैं वो लोग भी फॉर्म चूंकि भरते हैं। तो चूंकि अलग अलग जगह के लोग हैं और कल ही मीटिंग डिसाइड हुई थी तो एक सर्टेन टाइम में नहीं वो आ पाए। लेकिन अगली मीटिंग का बच्चों आप इंतजार कीजिए। अगले मीटिंग शांतिपूर्वक होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा और हम लोग शांतिपूर्वक से सरकार से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमारी बात को मानेंगे। ऐसा हम लोगों को भी विश्वास है और आप लोग भी विश्वास कीजिए। लेकिन आप एकजुट कर होकर आइए। एकता में बल होता है और ये हमेशा याद रखिएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो आपको परेशानी भले महसूस होगी लेकिन आप पराजित नहीं होंगे। इस विश्वास के साथ आप लोग अगले डेट का इंतजार कीजिए और अगले दिन जब भी प्रोटेस्ट होगा शांतिपूर्ण होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा। इसमें आप लोगों की भागीदारी जरूरी है क्योंकि ये आपका अधिकार है अपने अधिकार के लिए लड़ना, संघर्ष करना, अपनी मांगे रखना। इसलिए जब तक आप लोग नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे होगा? छात्र भी डरे हुए हैं एक तरीके से सर। हाँ बिल्कुल। देखिए, बच्चे ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इनको इन प्रोटेस्ट से घर से कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए था। तो अब लेकिन इन लोगों को आना तो डरने की कोई बात नहीं है। हम अपनी मांग कर रहे हैं और हम अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मांगे कर रहे हैं। तो मांग कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। इसलिए सारे बच्चों को आना चाहिए, सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सरकार की तरफ से अगर उन पे कार्रवाई होगी तो आप लोग उसके साथ देंगे? बिल्कुल साथ है, बच्चों के साथ एकदम है। सरकार की तरफ से कार्रवाई क्यों होगी? मांग करना हम लोगों का अधिकार होता है। लाठीचार्ज हुआ तो थोड़ा सा पुलिस की गड़बड़ी है, उसको नहीं करनी चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उनको लगा कि ये लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे, इसलिए वो लाठीचार्ज कर भीड़ कम करना चाहिए। खैर, उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके भी बच्चे भी फॉर्म, उनको समझना चाहिए ये बच्चों की क्या गलती है। ये बच्चे तो पढ़ लिख कर एग्जाम पास करके जो ऑफिसर बनने वाले हैं, ये एग्जाम पास करके नौकरी लेना चाहते हैं और इन पर लाठी बरसा रहे हैं। उनको बरसाना ही नहीं चाहिए, वो उनकी गलती थी। तो चलिए, ये थे राहुल सवराना सर। और छात्रों से भी बात करते हैं कि आखिर में वो लोग कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और क्या सरकार उनकी मांगे सभी पाली का एग्जाम रद्द करना होगा। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार गद्दी चाचा भतीजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों पर लाठी क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों एक शिक्षित व्यक्ति का बार बार आंदोलन करना अच्छा नहीं होता क्योंकि हम लोगों के हाथ में अभी कलम होना चाहिए। हम लोग रूम में बैठ के अभी स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन हम लोगों को अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। कितना शर्म की बात है कि हम कलम लेकर के अभी रूम में बैठे रहते हैं और लेकिन हमें अपना समय बर्बाद करके यहाँ पर आके जो है एक मूर्ख चपाट गाय भैंस बकरी की तरह यहाँ पे मैदान में उतरना पड़ रहा है। हम लोग कोई विद्रोही, कोई आतंकवाद नहीं है जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हम लोग सिर्फ अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए एक अच्छे जो गुड गवर्नेंस की पावर होती है उसको अपनाते हुए स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उनको मांगे। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होता, गलत नीतियां हर सरकार में होती है, लेकिन उसको ठीक करना, उसके प्रति आवाज उठाना हम जैसे युवाओं का, हम जैसे जागरूक स्टूडेंट्स का ही कर्तव्य है और हम लोग ही इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आज हम लोग
कोई और मार लेगा। मेहनत हम करें और मजा कोई दूसरे लूटे। ये ब्रिटिश राज नहीं है, ये हम भारतीय हैं। हम लोगों ने घोड़ों से लड़ाई लड़ी थी इस दिन के लिए नहीं। घोड़े तो अपना शासन चला रहे थे, क्योंकि वो दूसरे देश के थे, तो वो दूसरे के देश के थे, फिर भी हम उनको बर्दाश्त नहीं किए। के दिन हम लोग जो है वो अगर हम लोग की बात नहीं मानी जाती है 30 तारीख तक, तो 30 तारीख के बाद हम लोग जो है गर्दनी बाग जो धरना स्थल पहले से सरकार द्वारा तय है, धरना स्थल पर हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। और 30 तारीख के दिन ही हम लोग BSSC ऑफिस कुछ छात्र जाएंगे और अपनी बात को सरकार पूछेंगे कि अभी तक नहीं हुआ, और हम लोगों का जो फैसला है वो कि 30 तारीख के दिन से हम लोग आमरण अनशन पर गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जाएंगे। यही हम लोग का फैसला है। निश्चित रूप से संगम जी, अनूप जी, सब लोग यहाँ कमेटी के जितने भी लोग हैं, लालू हो चाहे और भी डोली जी है, सुजीत है, सब लोग का फैसला यही है और अंतिम रूप से जो फैसला है ये सर्वमान्य फैसला है। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से तमाम जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं मीटिंग के लिए, उनका यही निर्णय है कि 23 तारीख को हम लोग BSSC ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। अगर BSSC ऑफिस हम लोग के मांग को मान लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर गर्दनी बाग में धरना करेंगे और सरकार को एक तरीके से अपनी मांग को मानने के लिए मजबूर करेंगे। बने रहिए कृपा शंकर के साथ, न्यूज़ PR लाइव पटना।